ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 11 हो गया, 12वां। एवं एकमेव अंतःकरणम व्यवहार सौकर्यार्थम अहंकार मनोभेदेन अवयवशो विभज्य प्रदर्शयित्वा। एक ही अंतःकरण है, उस अंतःकरण के व्यवहार की सुकरता के लिए, सरलता के लिए, व्यवहार की सरलता के लिए उसी को दो विभाग करके जो है वर्णन करने से, प्रदर्शन करने से क्या होता है, व्यवहार में सरलता होती है। तो व्यवहार सौकर्य के लिए अहंकार और मन के भेद से अवयवसो, दो अवयव वाला अवयव रूप से विभाग करके प्रदर्शन करके अब इदानीम अहंकारस्यापि मनोपेक्षया कर्तृस्वरूपत्वे। अब ये बता रहे हैं कि जो अहंकार है मन की अपेक्षा भले कर्तृस्वरूप है, क्योंकि मन वृत्ति है और अहंकार वृत्ति वाला हो गया, तो वृत्ति मद होने की वजह से वो कर्ता रूप है। ऐसा होने पर भी चितिच्छाया वेशतो बुद्धौ भानम, चितिच्छाया चिदाभास के अनुप्रवेश से बुद्धि में भान होता है। इत्यत्र बुद्धि शब्देन निर्दिष्ट अंतःकरणाख्य द्रव्यापेक्षया, बुद्धि शब्द से निर्दिष्ट है अंतःकरण। अंतःकरण के ही दो भेद है, अहंकृति और मन अंतःकरण। हाँ, तो वहाँ पे अंतःकरण रूपी जो द्रव्य है, बुद्धि है, उसकी अपेक्षा या अहंकार क्या हो गया, करण रूप हो गया, करणत्वात्। बुद्धि शब्द निर्दिष्ट अंतःकरणाख्य द्रव्यापेक्षया करणत्वात्, अंतःकरण द्रव्य की अपेक्षा यह करण है। और तस्यैव सर्व संसार निर्वर्तकत्वेन मुख्य कर्तृत्वात्, और वही जो है संपूर्ण संसार का निष्पादक होने से मुख्य करता है, अहंकार ही मुख्य करता है। इसलिए मुख्य अहंकारत्वाच्च, मुख्य अहंकार वही है। इसलिए अहंकार मनोविभाग पूर्वावस्था लक्षण से, इसलिए अच्छा द्रव्यापेक्षा का अंतःकरणाख्य द्रव्यापेक्षा करणत्वात्, और एक तस्यैव सर्व संसार निर्वर्तकत्वेन। अच्छा यही जो है, हाँ ये इसलिए ना अंतःकरण, वही जो अंतःकरण है, क्योंकि ये जो अहंकार हुआ वो तो करण हुआ, अंतःकरण द्रव्य की अपेक्षा करण हो गया। और यह जो अंतःकरण है सभी संसार का निर्वर्तक होने से मुख्य कर्ता वही है। विज्ञानम यज्ञम तनुते में इसको कहा गया है मुख्य कर्ता। मुख्य अहंकारत्वाच, मुख्य अहंकार तो ही अंतःकरण। इसलिए अहंकार मनोविभाग पूर्वावस्था लक्षण से, इसलिए अहंकार और मन के विभाग की जो पूर्वावस्था है, तस्य अंतःकरणाख्य द्रव्य से स्वरूपम दर्शयति। ऐसा जो अंतःकरण रूपी द्रव्य है, जो कि अहंकार और मनोविभाग की पूर्वावस्था है ना, उसी का दो विभाग किए ना। ते जो अंतःकरण रूपी द्रव्य है जिसका दो विभाग हुआ है, अहंकार और मन, उस अंतःकरण द्रव्य के स्वरूप को दिखा रहे हैं यहाँ पे 12वें श्लोक में। मनोहंकृत्युपादानं लिंगमेकं जडात्मकं अवस्थात्रयमन्वेति जायते म्रियते तथा मनोहंकृत्युपादानं लिंगमेकं जडात्मकम् अवस्थात्रयमन्वेति जायते म्रियते तथा। मनोहंकृत्युपादान, मन और अहंकार का जो उपादान है, मन है वृत्ति, इदम
अहम ये सब वृत्ति हो गई, और वृत्ति वाला हो गया अहंकार। तो मन और अहंकार का उपादान कौन है? लिंग शरीर, अंतःकरण, जिसका ही दो भेद हो गया, मन और अहंकार। वह एक ही है, जड़ात्मक है। वही एक ही अंतःकरण लिंग जो जड़ात्मक है, अवस्थात्रय मनवेति, तीनों अवस्थाओं में अनुगत होता है, तीनों अवस्थाओं में जाता है। और जायते मृते तथा, वही पैदा होता है, वही मरता है। अभी सब क्या अर्थ, सब इसका अर्थ दिखाएंगे टीका में विस्तार से। मनोहंकृत्योरुपादानम कारणम यत्, मन और अहंकार का जो उपादान कारण है, मन और अहंकार की जो पूर्वावस्था है, जिसको अंतःकरण कहते हैं, मनोहंकृति उपादानम किम, वह कौन है? तल्लिंगम, वह लिंग, लिंग शरीर, लिंग। लिंग्यते गम्यते अनेनिति लिंगम, जिसके द्वारा चेतन का ज्ञान होता है, जिसके माध्यम से, वही हो गया लिंग। अंतः का आत्मा का जो ज्ञापक है, आत्मा का ये बोधक है। हाँ, सूक्ष्म शरीर उसी के माध्यम से विशेष रूप से अभिव्यक्त होता है। उसी में तो नहीं तो आत्मा सामान्य का विशेष रूप से अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी ना, बिना सूक्ष्म। हाँ, वही उसी के द्वारा विशेष रूप से तब व्यवहार जो कर रहा है, कैसे कर रहा है? उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही कर रहा है, विशेष रूप से यही उसी में विशिष्ट, उसी में तादात्म्य में करके विशिष्ट रूप से व्यवहार कर रहा है ना। तो जिस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से चैतन्य व्यवहार कर रहा है, विशिष्टता को प्राप्त कर रहा है, इसलिए उसके द्वारा ज्ञापित हो रहा है आत्मा। तो जो विशिष्ट है, उसका जो आधारभूत तत्व है, वही आत्मा है। तो लिंग शरीर के द्वारा वह ज्ञापित हो रहा है। लिंगते गम्यते अनेन इति लिंगम, यानी अंतःकरणाख्यम द्रव्यम। तस्यैव अहम ब्रह्मास्मि इति अखंडाकार, देखो अंतःकरण ही अखंडाकार वृत्ति के माध्यम से सच्चिदानंद ब्रह्म का बोधक है। ये भी कारण है। एक तो बता ही दिया कि विशेष रूप से अभिव्यक्ति हो रही है, इसलिए विशेष रूप से अभिव्यक्ति के माध्यम से बोध करा रहा है ना। और दूसरी बात, अखंडाकार वृत्ति जो ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, वह भी अंतःकरण का ही परिणाम है, इसलिए ज्ञापक हो गया। तस्यैव अंतःकरण सेव अहम ब्रह्मास्मि इति अखंडाकार वृत्ति द्वारेण, अहम ब्रह्मास्मि ये जो अखंडाकार वृत्ति है, उस वृत्ति के माध्यम से सच्चिदानंदा द्वितीय ब्रह्मात्म गमकत्वात्, सच्चिदानंद रूपी जो अद्वितीय ब्रह्म है, उस ब्रह्मात्मा का, ब्रह्म से अभिन्न आत्मा का गमक है, बोधक है, गमकत्वात्। इसलिए यह लिंग का दिए, लिंग्यते गम्यते, जिसके द्वारा आत्मा का बोध होता है। ननु तत्व विवेकाख्ये ग्रंथे, बोले पंचदशी में जो प्रथम प्रकरण आया है, तत्व विवेक नाम का जो प्रकरण है, ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक आया है कि बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकैर्मनसा धिया शरीरम सप्तदशभिः सूक्ष्मं तल्लिंगम उच्यते, ऐसा श्लोक है। बुद्धि, बुद्धि इंद्री, बुद्धि कर्मेंद्री, बुद्धि इंद्री और कर्मेंद्री, ज्ञानेन्द्री 5, कर्मेंद्री 5, और प्राण पंचक, बुद्धि इंद्री पंचक, कर्मेंद्री पंचक और प्राण पंचक, कितने हो गए? 15। मनसा धिया, मन और बुद्धि से युक्त होकर, मन और बुद्धि दो ले लीजिए, 17 हो गए। तो शरीरम सप्तदशभिः, इस 17 अवयवों के द्वारा जो शरीर बना, सूक्ष्म शरीर, वही तल्लिंगम उच्यते, उसी को लिंग शरीर कहा जाता है। इति सप्तदशावयवात्मक से सूक्ष्म शरीर से व लिंगत्वम उक्तम, तो 17 अवयव वाला जो सूक्ष्म शरीर है, उसी को लिंग शरीर रूप से कहा गया है। नान्तःकरण से लिंगम उपपद्यते, अंतःकरण में लिंगत्व नहीं हो तो 17 अवयव वाले शरीर को लिंग शरीर कहा जाएगा, केवल अंतःकरण को तो लिंग नहीं कहा जाएगा। इत्याशंका, ऐसा पूर्व पक्षी ने आशंका किया। उसकी आशंका का उत्थापन करके सिद्धांती समाधान दे रहे हैं कि नहीं, बुद्धि कर्मेंद्री प्राण पंचका नाम वेदांतिक भौतिकत्वेन श्रुतत्वेपि, बोले चलो ठीक है, बुद्धि कर्मेंद्री है ना, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्री, प्राण पंचक की जो 15 हो गए, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, ये सभी के सभी वेदांत में भौतिक भूतों के कार्य है। ज्ञानेन्द्रिय किसका कार्य हो गया? पंचभूतों के
पृथक पृथक सात्विक अंश से, और जो है कर्मेंद्री हो गए पांचों भूतों के अलग अलग राजस, पृथक पृथक राजस अंश से, और प्राण पंचक बन गया समष्टि राजस अंश से, पांचों भूतों के मिलित राजस अंश से प्राण पंचक बना। ते वेदांतों में जो 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 5 प्राण 15 के 15 भौतिक भूतों के कार्य रूप से सुने गए, तो भी जब तक मन जो है नहीं जुड़ता, अंतःकरण नहीं जुड़ेगा, तब तक व्यक्ति को किसी ज्ञान इंद्रिय के द्वारा कोई बोध नहीं होगा, कर्म इंद्रिय से कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अन्यत्र मना भुवम नादर्शम, इसलिए उदाहरण है, मैं अन्यत्र मन वाला था, अन्यत्र मनो यस्य स अन्यत्र मना, मैं अन्यत्र मन वाला था, नादर्शम इसलिए मैंने नहीं देखा, अन्यत्र मना अभुवम नाश्रवसम, मेरा मन कहीं दूसरी जगह था इसलिए मैंने नहीं सुना, इत्यादि श्रुति स्वंतकरणाधीनत्व श्रवणात्। ये जो 15 है, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, पंच प्राण, भले भूतों के कार्य है लेकिन मन के अधीन ये 15 के 15 सुने गए। अन्यत्र मन था इसलिए मैंने नहीं देखा, अन्यत्र मन वाला था इसलिए मैंने नहीं सुना, इत्यादि श्रुतियों में अंतःकरण की अधीन जो है पांचों ये 15 के 15 को माना कहा गया है, श्रवण हुआ है उनका, श्रुति में कहा गया है। अतएव अहंकार मन सहिता नाम तेसा नाम, इसलिए अहंकार और मन के सहित जो बुद्धि कर्मेंद्री प्राण पंचक के जो 15 है, तेसाम ज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक अंतःकरण वृत्तित्वात्, और ज्ञान क्रिया और ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति रूपी जो दो शक्ति वाला है अंतःकरण, अंतःकरण की वृत्ति रूप है वे सभी के सभी, क्योंकि जब तक अंतःकरण नहीं जुड़ा तब तक चक्षु के द्वारा ज्ञान नहीं होगा, जब तक अंतःकरण मन नहीं जुड़ रहा है कोई कर्मेंद्री से कर्म भी नहीं हो सकता, प्राण भी तो उसी के माध्यम से कर्म, प्राण भी चलो चलन क्रिया में सहयोगी है, लेकिन जब तक ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति वाला अंतःकरण नहीं जुड़ता है, संयुक्त नहीं होता है, तब तक कोई भी कर्म नहीं हो सकता, कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए वे सभी के सभी अंतःकरण की वृत्ति रूप है। अंतःकरण जब चक्षु रूपी वृत्ति, चक्षु के द्वारा जो वृत्ति बन रही, अंतःकरण की ही वृत्ति बन रही चक्षु के माध्यम से, इसलिए अंतःकरण की वृत्ति रूप है। इसलिए वृत्ति मतोर व्यावहारिक भेद विवक्षया, और वृत्ति और वृत्तिमान, वास्तव में वृत्ति और वृत्तिमान में भेद तो नहीं बता सकते, वास्तव में भेद नहीं, तो भी व्यावहारिक भेद लेकर के वृत्ति वृत्तिमान, धन और धनी, व्यावहारिक भेद तो है ही, वृत्ति वृत्तिमान, ऐसे व्यावहारिक भेद को लेकर के यहाँ पे कह दिया है 17 अवयव वाले को लिंग शरीर कहा गया है। इसलिए लिंग तो अंतःकरण ही हो गया, क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति बाकी ये सभी के सभी उसी में अंतर्भूत हो गए। तो वृत्ति वृत्तिमान में व्यावहारिक भेद को लेकर के पंचदशी में ऐसा कह दिया गया है, अलग अलग करके दिखा दिया गया है। वास्तव में वे सब 15 के 15 इसी के वृत्ति रूप है, इसलिए उनके साथ अभेद है। तयो पारमार्थिका भेद विवक्षय वात्र, पारमार्थिका वो देर किए है, पेंसिल से लिख दिए हैं, इन दोनों के बीच में पारमार्थिक अभेद की विवक्षा होने से अत्र उक्तत्वात्, यहाँ पे अंतःकरण ही शब्द से ही कह दिया गया है, लिंग शब्द से एक ही कह दिया गया है। पारमार्थिक वास्तव में अभेद है, वृत्ति वृत्तिमान में वास्तविक भेद नहीं, इसलिए विवक्षा भेदेन पक्ष द्वयस्यापि उपपन्नत्वात्, विवक्षा भेद से दोनों ही पक्ष है। जहाँ पे अलग अलग कहना है तो अलग अलग कह दी विवक्षा, 15 कह दी अलग से, 17 अवयव वाला कह दिए लिंग शरीर, और जहाँ पे अभेद रूप से कहना है तो केवल अंतःकरण से ही कह दी सूक्ष्म लिंग, ऐसे कह दी। इसलिए विवक्षा के भेद से दोनों ही पक्ष युक्ति संगत है, इसलिए उक्त लक्षण से अंतःकरण से, इसलिए उक्त लक्षण वाला जो अंतःकरण है, मन और अहंकार का जो उपादान है, वह अंतःकरण यही जो है सूक्ष्म शरीरत्व, यही सूक्ष्म शरीर है, लिंगत्वम से यही लिंग है, आत्मा का ज्ञापक है, लिंगत्व भी इसी में घटेगा। इति अभिप्रायणः एकम, इसलिए कहते लिंगम एकम, एक ही है,
भेद की विवक्षा से भले 17 अवयव वाला हो गया, लेकिन वास्तव में वो सब के सब इनकी वृत्ति है, इसलिए एक ही है। तो इसलिए एकम एवं उक्त लक्षणम अंतःकरण, ऊपर ऊपर कहे गए लक्षण वाला जो अंतःकरण है स्वभाव तो जड़म अपि, स्वाभाविक रूप से जड़ है, तो भी चिदाभास के बल से क्या मालूम पड़ता है? चेतनता, चेतन जैसे मालूम पड़ता है, संकुचित होता है, विकसित होता है। जड़म अपि अनुप्रविष्ट चित छाया बले नैव, जड़ होने पर भी अनुप्रविष्ट चित छाया चिदाभास के बल से ही स्थूल शरीरम अपि आत्मत्वेन एव गृहीत्वा, स्थूल शरीर को भी आत्म रूप से ग्रहण करके वहाँ पे स्थूल शरीर के साथ इसका तादाद, अहंकार का कर्मज तादात्म्य हो गया। बता दिया अहंकार का कर्मज तादात्म्य है, अंतःकरण की एक भाग हो गया, वृत्ति मद वाला भाग हो गया अहंकार का स्थूल शरीर के साथ कैसा तादात्म्य हो गया? कर्मज। इसलिए स्थूल शरीर को भी आत्म रूप से ग्रहण करके पूर्वोक्त संकोच विकास प्रकारेण, जागृत दशा में संकुचित होता है, संकोच विकसित होता है, क्योंकि वहाँ इंद्रिय है, विषय है, सब है, इसलिए विकसित हो गया। और स्वप्नावस्था में अर्ध विकसित है और सुषुप्ति में लीन हो जाता है। आत्मा स्थूल शरीर को भी आत्म रूप से ग्रहण करके पूर्वोक्त संकोच विकास प्रकारेण, पूर्वोक्त संकोच विकास के माध्यम से अनुदिनम अवस्थात्रयम प्राप्नोति, प्रत्येक दिन, ऐसा नहीं कि कई एक दिन छोड़ करके और कुछ काल जो है, प्रत्येक दिन पूरा जीवन पर्यंत है ना, कोई एक दिन भी छुट्टी नहीं होती इसकी, प्रत्येक दिन जीवन पर्यंत वो तीनों अवस्थाओं का अनुभव करता है। यथा कर्मवशाद अवस्थात्रयम प्राप्नोति तथा जनन मरणादिकम च, कर्मों के बल से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त किया और कर्म समाप्त हो गया, स्थूल शरीर से इसके संबंध वियुक्त हो गया, कह देते हैं मरण हो गया। और कि फिर नए जो है प्रारब्ध कर्म आए, संचित में से निकल करके फिर किसी नए शरीर के साथ संबंध हो गया, तो क्या कह देंगे? जन्म हो गया, यही जन्म हो गया। तो तथा जनन मरणादिकम च कर्मवशात प्राप्नोति इत्यर्थ, संयोग हो गया तो जन्म हो गया, वियोग हो गया तो मरण हो गया। इसलिए कर्म के बल से ही जनन मरण आदि भी यही प्राप्त करता है। सूक्ष्म शरीर यहाँ दिखा दिए, मतलब संयोग। वैसे तो मरण तो स्थूल शरीर का होता है, अन्यत्र बताए है, छांदोग्य में भी आया है। जीवापेतम किलेदम म्रियते न जीवो म्रियते, जीव से रहित होकर के स्थूल शरीर मरता है, जीव नहीं मरता है। तो स्थूल शरीर का मरण किसका धर्म है? स्थूल शरीर में। सूक्ष्म शरीर यहाँ से चले गया, दूसरे शरीर में चले गया, तो मर गया, बोले देखो मर गया, इसको दिखाएंगे, स्थूल शरीर पड़ा हुआ है, देखो मर गया, ऐसा बोलेंगे। कोई दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी प्राण चले गया, बोले देखो ये मर गया। तो स्थूल शरीर का मरण धर्म ऐसा बताए है, लेकिन यहाँ संयोग वियोग होने पर ही मरण होगा ना, इसलिए सूक्ष्म शरीर को भी कह दिए मरण प्राप्त करना है। और नई जगह पे उसका संयोग हो गया तो जनन हो गया, ऐसे कह देते हैं। जायते म्रियते इति उक्ता, उक्तानंतरम, उक्तो होना चाहिए, उक्ता क्या? इत्युक्तो, पेंसिल से लिख दीजिए, वैसे बाद में देख लूंगा ठीक क्या है। उक्ता नहीं थी, उक्ता, उक्तो, अच्छा, इति उक्तानंतरम, इत्युक्तानंतरम, चलो कोई नहीं, इसको देख के बताएंगे। वो इति उक्तो उक्तानंतरम, उक्तम, ऐसा, चलो कोई नहीं, बताएंगे, इसको देख के बताएंगे दूसरी पुस्तक में। क्योंकि इति उक्तानंतरम तथा शब्द प्रयोक्तुर धर्माधर्मवशात्, इति उक्तानंतरम तथा शब्द प्रयोक्तुर धर्माधर्मवशात् घटी यंत्रवत् पवनः पुण्येन जन्म मरणे प्राप्नोति। तथा शब्द प्रयोक्तुर धर्माधर्मवशात्, उक्ता अनंतरम तथा शब्द प्रयोक्तुर धर्माधर्मवशात्, शब्द का तथा शब्द प्रयोक्तुर
प्रयोक्ता शब्द का प्रयोग करने वाले को धर्माधर्मवशात घटी यंत्रवत पवन पुण्येन जन्म मरणे प्राप्नोति। शब्द प्रयोक्तु, अरे शब्द प्रयोक्तु तथा शब्द प्रयोक्तु जायते मृति इति उक्तानंतरम तथा शब्द प्रयुक्त। तथा शब्द आया ना, श्लोक में आया। देखो अवस्था त्रय मनवेति जायते म्रियते तथा, तो तथा शब्द प्रयोक्तु का, तथा शब्द का जो प्रयोग किया ग्रंथकार ने, प्रयोग करने वाले का क्या अभिप्राय है? इति उक्तानंतर, उक्तानंतरम में 1 मिनट। अच्छा, इति उक्तानंतरम, इति उक्त्वानंतर, उक्त्वा होना तो ज़्यादा ठीक था। चलो देखेंगे, है ना, कुछ तो गड़बड़ ही लग रहा है ना। उक्तो अथवा उक्ता, चलो तो इति उक्त्वा अनंतर, उक्त्वा होता तो ठीक था, उक्त्वा होना चाहिए। ग्रंथकार ने ऐसा कथन करने के अनंतर, जायते म्रियते ऐसा कथन करने के अंतर तथा शब्द का प्रयोग किया ग्रंथकार ने, है ना। श्लोक में भी ये क्रिया, अंतिम में जायते म्रियते तथा, तो इनका तथा शब्द प्रयोग करने का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यही है कि धर्माधर्म वसाद, धर्म और अधर्म के बल से घटी यंत्र, जैसे घटी यंत्र, पानी में घटी यंत्र घूमते रहता है हमेशा। इसी प्रकार जो रहट होता है, कुएं से पानी निकालते हैं, उसी को बोलते हैं ना घटी यंत्र। क्या किसको? घटी यंत्र, घड़ी को भी बोल सकते हैं, घड़ी को बोलते हैं। और ये रहट भी होता है, उसको भी हमेशा घूमते, ऐसे घूमते रहता है। तो घटी यंत्र जैसे है वो हमेशा घूमते रहता है। इसी प्रकार पौन धर्माधर्म के बल से पौन पुण्य जन्म मरणे प्राप्त होती, बारंबार जो है जन्म मरण की प्राप्ति करता है। इति अभिप्राय है, ये अभिप्राय है। किसका अभिप्राय है? तथा शब्द प्रयोग करने वाले ग्रंथकार के। जायते म्रियते तथा, बारंबार जो है जन्म मरण को प्राप्त करता है, तथा शब्द प्रयोग करने की यही अभिप्राय है। इसमें अन्यत्र पुराण वचन दे रहे, अब कौन से पुराण का ये पता नहीं, लेकिन यहाँ दे रहे। शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादय अहंकार से दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मन। शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा, स्पृहा यानी इच्छा, तो आदि अन्य सभी जो धर्म है, धृति अधृति, ऐसा कई धर्म है, लज्जा अलज्जा, ये अहंकार से दृश्यन्ते, ये सब अहंकार के ही धर्म है। जन्म मृत्युश्च, जन्म और मृत्यु भी अहंकार के ही धर्म है, नात्मन, आत्मा का धर्म नहीं है। एवं दुखाद्य अनुभवन संसारेस्मिन् पुमान, इसी प्रकार से दुखादि का अनुभव करता हुआ इस संसार में पुरुष, मुने संबोधन, हे मुने बता रहे, जो कोई उपदेश कर रहे हैं, भगवान कर रहे होंगे किसी ऋषि को, हे मुने, इस प्रकार से दुखादि का अनुभव करता हुआ इस संसार में पुमान पुरुष घटी यंत्रवद उद्विग्नो, घटी यंत्र के समान उद्विग्न होकर बहुत पीड़ित रहता है ना, बहुत दुखी रहता है। संसार में सुखी कहाँ रहेगा? कितना भी अनुकूल परिस्थिति दे दो, उसका मुंह कुछ न कुछ टेढ़ा ही रहेगा। अरे ये तो, कितनी भी किसी को सुविधा दे दो, कितनी भी सुविधा दे दो, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा, अरे ये थोड़ा सा ये होता तो और अच्छा था, वैसे तो ठीक ही है लेकिन थोड़ा सा ये होता तो और अच्छा कुछ न कुछ आदमी जो है कमी मालूम ही पड़ता है। यही संसार तो कमी, संसार अवस्था में तो कमी रहेगी ना, तभी तो यह है, नहीं तो यही आत्यंतिक मुक्ति हो जाता। लेकिन आत्यंतिक मुक्ति ये नहीं है, कमी है ना इसमें। इसलिए व्यक्ति जो है दुखादि का अनुभव करते हुए घटी यंत्र के समान बारंबार पीड़ित होकर के, उद्विग्न होकर के, जायते म्रियते च, बारंबार पैदा होता है, मरता है। आत्मा का जन्म मरण नहीं है, यह अहंकार का ही जन्म मरण होता है। अहंकार से तादात्म्य करके पुरुष भी अपने में अनुभव करता है, इत्यादि पुराण वचना। तो पुराण वचन से यही आया है कि धर्माधर्म के बल से बारंबार पैदा होता है, मरता है, आत्मा का नहीं है, इसी का अहंकार का ही है। एवं निखिल संसार निर्वाहक लिंग शरीर स्वरूपम निरूप्य, संपूर्ण संसार का निर्वाहक कौन है? लिंग शरीर। उसी लिंग शरीर से ही जन्म मरण का अनुभव हो रहा है। संपूर्ण संसार का निर्वहन करने वाला हो गया लिंग शरीर, उसका निरूपण कर दिए, उसका ज्ञान करा दिए। इदानीम अस्य लिंगस्य, अब ये बता रहे कि जो लिंग है विराडांत समस्त प्रपंच से मूल कारण भूताया,
ये जो लिंग है विराट पर्यंत जो समस्त प्रपंच है, मूल का उस सभी की मूल कारण भूता कौन है? माया। माया का वो माया, अच्छा माया, अच्छा शक्ति द्वारा, हाँ देखिए बता रहे। तो विराडांत समस्त प्रपंच से मूल कारण भूताया सच्चिदानंद ब्रह्म आश्रयाया अविद्या ज्ञान तमो मोहादि शब्द वाच्याया सर्वानर्थ बीज भूताया अनिर्वचनीयाया मायाया स्वरूपम तच्छक्ति द्वारेण विभज्य दर्शयितुम तच्छक्तिर्यत्ताम तावत् दर्शयति। ये जो लिंग शरीर है, यस्य लिंग से विराडांत समस्त प्रपंच से, ये जो लिंग है और विराट पर्यंत जो संपूर्ण प्रपंच है, इन सब का मूल कारण कौन है? माया। माया जो कि क्या कहाँ रहती है? सच्चिदानंद ब्रह्म आश्रयाया, सच्चिदानंद ब्रह्म में आश्रित है ना। अभी तो शास्त्र से ही मालूम पड़ता है सब चीज़ें, नहीं तो बोले यही विचार करते हुए बहुत कई जीवन बीत जाए विद्वानों का। अगर शास्त्र न होता तो ये सब नहीं जान सकते थे। शास्त्र के माध्यम से ही मालूम पड़ता है कि भाई किस पद का क्या अर्थ है, कैसे माया कहाँ आश्रित है, अंतःकरण का स्वरूप क्या है। ते विराट लिंग शरीर जो है विराट पर्यंत संपूर्ण प्रपंच है, इन सब का जो मूल कारण है सच्चिदानंद ब्रह्म में आश्रित माया। सच्चिदानंद ब्रह्म में क्यों आश्रित है? जीव में आश्रित क्यों नहीं है? माया का आश्रय शुद्ध चैतन्य क्यों है? हाँ, माया को लेकर के जीव भाव ये सब आया ना। माया को लेकर के जीव भाव ईश्वर भाव दोनों माया को लेकर के आए। हाँ, इसलिए श्लोक पंचदशी में दिए है ना कि मायाख्या काम धेनोर वत्साव जीवेश्वराव भव यथेच्छम पिबताम द्वैतम तत्वम अद्वैत में वही। बोले माया नाम की एक कामधेनु है, उसके दो बछड़े हैं, जीव और ईश्वर। दोनों जो है जीवन दोनों द्वैत का अनुभव करते हैं। जीव तो संसार में ही संसार का अनुभव कर रहा है, ईश्वर भी द्वैत को देख करके ही फल आदि नियमन आदि करेंगे, प्रेरणा देंगे। तो यथेच्छ इच्छानुसार द्वैत का अनुभव करो, द्वैत रूपी दुग्ध का पान करो, लेकिन तत्व तो अद्वैत ही है, ऐसा बताएं। ते जो सच्चिदानंद में आश्रित, सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसी में आश्रित है माया, जिसको अनेक शब्दों से कहा जाता है। अविद्या, अज्ञान, तमो, मोहादि शब्द वाच्याया। अज्ञान शब्द से भी कहते हैं, अविद्या शब्द से कहते, तम शब्द से कहते, मोह आदि। अव्याकृत आदि से अव्याकृत ले लीजिए, अव्याकृत शब्द से भी कहते हैं, जो कि सर्वानर्थ बीज भूताया, संपूर्ण अनर्थों की बीज भूता है। अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है। ऐसी जो माया है स्वरूपम, माया के स्वरूप को तत्शक्ति द्वारेण विभज्य दर्शयितुम, इस माया की शक्ति को दो शक्ति दिखा करके, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, उस शक्ति के माध्यम से विभाग करके दर्शयितुम तत्शक्तिर इयत्ताम तावत् दर्शयति। उस माया की शक्ति की इयत्ता, इतनी शक्ति है, इयत्ता परिमाण, इतनी उसकी शक्ति की इयत्ता को दिखा रहे हैं, तावत सबसे पहले दिखा रहे हैं। श्लोक नंबर 13 शक्ति द्वयं हि मायाया, शक्ति द्वयं हि मायाया विक्षेपावृत्ति रूपकम, विक्षेपावृत्ति रूपकम, विक्षेप शक्तिर्लिंगादि, विक्षेप शक्तिर्लिंगादि, ब्रह्मांडान्तं जगत् सृजेत, ब्रह्मांडान्तं जगत् सृजेत। शक्ति द्वयं हि मायाया विक्षेपावृत्ति रूपकम, विक्षेप शक्तिर्लिंगादि, ब्रह्मांडान्तं जगत् सृजेत। वो ती को काटे है ना, दो ती नहीं, एक ही ती लेना। आवृत्ति नहीं, आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति है नहीं आवरण। आवृत्ति का अर्थ होता है आवृत्त होना, आवृत्ति नहीं लेना, आवृत्ति, आवृत्ति है मतलब आवरण। काटे है इसलिए दो ता नहीं पड़ी, एक ही ता पड़ी है। माया की दो शक्तियां है, शक्ति द्वयम ही मायाया, माया की दो शक्ति है, विक्षेप आवृत्ति, आवृत्ति यानी आवरण,
म्रिय वर्णे धातु से तीन प्रत्यय कर दोगे तो आवृत्ति, आवृत्ति आवरण। तो विक्षेप शक्ति और आवृत्ति आवरण शक्ति स्वरूप जो दो माया की शक्तियाँ हैं। ये श्लोक वेदांत सार में भी दिए थे। तो विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजित, आवरण शक्ति से स्वरूप को ढक लेती है। विक्षेप शक्ति लिंग आदि से सूक्ष्म शरीर से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत संपूर्ण जगत की सृष्टि कर देती है। तो विक्षेप शक्ति के सामर्थ्य से ये सब होता है। टीका में देख लीजिए, उक्त लक्षण मायाया आवरण शक्तिर विक्षेप शक्तिरिति द्वयम अस्ति इति शेष। उक्त लक्षणा जो माया है उसके दो शक्तियाँ हैं। इसका लक्षण पूर्व में कहा जा चुका है कि माया जो निर्वचनीय है, सर्वानर्थ बीज भूत है, ऐसी जो माया है उस माया की आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति रीति द्वयम अस्ति, दो शक्तियाँ हैं इति शेष। वेदांत इसलिए जीवेश आभासेन करोति माया च अविद्या च स्वयमेव भवति। आभास के द्वारा जीव और ईश्वर को कर देती है। अविद्या में प्रतिफलित होकर के जीव हो गया और माया में जो है, माया का जो अधिपति हो गया, माया विशिष्ट हो गया ईश्वर। तो आभास के द्वारा जीव और ईश्वर को कर देती है। और माया अब वही माया में प्रतिबिंबित ले लो, माया में प्रति आभास कर दिए ना, चिदाभास आभास। तो जीव और ईश्वर को आभास के माध्यम से करती है। और माया और अविद्या स्वयं ही हो जाती है। शुद्ध सत्व प्रधान होकर के माया हो गई, मलिन सत्व प्रधान होकर के अविद्या हो गई। तो स्वयं दो रूप धारण कर लिया और चेतन को भी दो रूप धारण करवा दिया। चलो मैं भी दो तुम भी दो बोल दे ना, हम दो हमारे दो। यहाँ पे भी माया भी बोल रही हम दो हमारे दो, हम भी दो है तुम भी दो हो जाओ। तो स्वयं हो जाती है। इत्यादि वेदांत वाक्य से, इत्यादि जो वेदांत वाक्य है ये भी उपनिषद वाक्य है। उपनिषद किसी उपनिषद का वाक्य। इत्यादि वेदांत वाक्येषु मायाया शक्ति द्वयात्मकम प्रसिद्धम। माया की दो शक्तियाँ प्रसिद्ध है। शास्त्र प्रसिद्धिम द्योतयति ही शब्द, ही शब्द शक्ति द्वयम ही प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध है कि माया की दो शक्ति है, वेदांतों में प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि को द्योतित कर रहा है ही शब्द। तो पहली है आवरण शक्ति और दूसरी विक्षेप शक्ति। देखो, अधिष्ठानम अनाच्छाद्य विक्षेपयितुम अशक्यत्वेन, अधिष्ठान को आच्छादित किए बिना विक्षेप नहीं किया जा सकता। विक्षेप कार्य नहीं बनाया जा सकता। आकाश आदि प्रपंच नहीं उत्पन्न हो सकता। इसलिए विक्षेप शक्ति है आवरण शक्ति पूर्वकत्वात्। विक्षेप शक्ति किम पूर्वक है? आवरण शक्ति पूर्वक। पहले आवरण शक्ति, पहले स्वरूप का आवरण होगा, बाद में विक्षेप होगा, जगत बाद में बनेगा। अतएव आवरण शक्तिर अग्रत्वेपि, फिर भी आवरण शक्ति की अग्रता, पहले आवरण शक्ति है बाद में विक्षेप शक्ति है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मामला दिख रहा है। विक्षेप आवृत्ति रूपकम, पहले विक्षेप को दिए बाद में आवृत्ति को दिए श्लोक में। तो बोले नहीं, यहाँ छंदो भंग के भय से अगर कहेंगे कि शक्ति द्वयम ही माया या आवृत्ति विक्षेप रूपकम, तब तो छंद भंग हो जाएगा, एक अक्षर ज़्यादा हो जाएगा। और विक्षेप और आवृत्ति बाद में किए तो अकस्मणे दीर्घ होकर के एक अक्षर कम हो गया। इसलिए छंद भंग ना हो इसके लिए पहले विक्षेप को लिख दी। श्लोक में तो चलता है और तात्पर्य के अनुसार लेना है, श्लोक में थोड़ी अब ये सब घटाओगे। श्लोक में तो वहाँ श्लोक के नियम को देखते हुए उसके अनुसार रचना करनी पड़ती है। इसलिए छंदो भंग भयात, छंद भंग न हो जाए, जो अनुष्टुप छंद है उसका भंग होकर के एक अक्षर बढ़ न जाए, इसलिए विक्षेप शब्द पूर्व निपातः कृतः, विक्षेप शब्द का क्या करे? पूर्व निपात कर दिया गया। एवं शक्तिर यत्ता मुक्त्वा, शक्ति की यत्ता परिमाण को बता, कितनी शक्ति है? दो ही शक्ति है, इसको बता करके इदानीम सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्मात्म स्वरूप मात्राच्छादिकाया, सच्चिदानंद रूपी जो ब्रह्मात्म स्वरूप मात्र का आच्छादिका जो विक्षेप शक्ति आच्छादिकाया
कौन आच्छादिका है? आवरण शक्ति। शक्ति। आवरण शक्ति आच्छादिका है। तो सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्मात्म स्वरूप मात्र का आच्छादन करने वाली आवरण शक्ति, जो कि विक्षेप शक्ति अभिव्यक्ति पूर्वावस्था लक्षण है, विक्षेप शक्ति की अभिव्यक्ति की पहली वाली अवस्था है आवरण शक्ति। तो वो आवरण शक्ति जो है सर्वानर्थ बीजत्वेन, आवरण शक्ति है सर्वानर्थ बीजत्वेन, वह आवरण शक्ति संपूर्ण अनर्थों की क्या है? बीज है। बीज होने से अग्रत्वेपि, वह अग्र पहले विक्षेप, वही इसलिए वह अग्र हो गई, पहले हो गई। अग्रे भवयति अग्र्या, अग्र्या अग्र्या, उसमें वो अग्रे हो गई, पहले होने वाली हो गई। अग्र आगे होने पर भी विक्षेप शक्तेर नैरपेक्षेण ब्रह्मानंदानुभवम तिरस्कृत्य, फिर भी विक्षेप शक्ति की अपेक्षा नहीं करके ब्रह्मानंदानुभवम तिरस्कृत्य, ब्रह्मानंद के अनुभव को तिरस्कार करके, तिरस्कृत्य सांसारिक सुख दुखादि भोग प्रदत्त सामर्थ्याभाव, सांसारिक सुख दुख आदि भोग प्रदत्त सामर्थ्य नहीं होगा विक्षेप शक्ति के बिना। जैसे गहरी निद्रा में है, सांसारिक भोग मिल सकता है गहरी निद्रा में? आवरण तो है, विक्षेप के बिना सांसारिक भोग नहीं मिल सकता। इसलिए भले ही यह पहले होने वाली आवरण शक्ति, तो भी विक्षेप शक्ति की अपेक्षा नहीं रखने पर ब्रह्मानंद का अनुभव का तिरस्कार करके सांसारिक सुख दुख भोग आदि भोग प्रदत्त सामर्थ्य उसमें नहीं है विक्षेप शक्ति बिना। और दूसरी बात, प्रतिदिनम सुसुप्त अनुभूतत्वेन, दूसरी बात क्या है? सुसुप्ति में तो आवरण शक्ति का अनुभव होता ही है, हर एक व्यक्ति को होता है। इसलिए कस्यापि अस्मिन् अर्थे कस्यापि भी प्रतिपत्ति संभवात, इस अर्थ में किसी को विरुद्ध प्रतिपत्ति नहीं है। इसलिए वहाँ पे चलो अब इसको हम कल ही करेंगे, है ना? थोड़ा आज 5 मिनट पहले छोड़ता हूँ, कल थोड़ा वहाँ का गीता पाठ रहेगा ना, वो सब रहेगा, लेट हो जाएगा, इसलिए कल 1 बजे से रख लेता हूँ। कल के दिन कल 1 बजे से रहेगा पाठ, 12:30 आधे घंटे लेट से, क्योंकि उधर नहीं तो भागा दौड़ी हो जाएगा। हाँ, कल 1 बजे रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।